मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से है। यहां बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन और उग्र हो गया है। यह प्रदर्शन आज पटना में रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया। पप्पू यादव के सपोर्टर्स ने ट्रेन को रोकना शुरू कर दिया। एक तरफ बीपीएससी छात्रों के समर्थन में पप्पू यादव उतर गए हैं, तो वहीं पटना के गांधी मैदान की बात करें तो वहां जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। यानी बीपीएससी परीक्षा पर अब पॉलिटिक्स तेज हो गई है। तो एक तरफ आमरण अनशन पर बैठे हैं गांधी मैदान में, गांधी प्रतिमा के ठीक पास प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के, और दूसरी तरफ अब पप्पू यादव, उनके तमाम सपोर्टर्स आज रेलवे ट्रैक पर धरना देकर बैठ गए। ट्रेनें रोकने का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया। बीपीएससी परीक्षा पर जमकर बवाल हो रहा है, सियासत शुरू हो गई। 13 करोड़ जनता है, 13 करोड़ जनता के जो फैमिली है, उसके जो बच्चे जिस उम्मीद से कि कभी तो ज़िंदगी जिएंगे, उसकी ज़िंदगी को राजनेता, कोचिंग माफिया, पदाधिकारी मिलके कंप्लीट ख़त्म कर चुका है। 88-89 से लेकर के आज तक पेपर लीक आउट होते रहना और कोई इस पर निर्णय नहीं होना, तो ऐसे मुद्दों की गंभीरता को लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग बहुत ही साफ क्लियर हैं इस मामले में कि हम लोगों को लड़ना है, लड़ते लड़ते मरना है, मरते मरते लड़ना है। तो कल तो एग्जाम होने वाला, आज आप लोग भी ये कर रहे हैं। देखिए, मैंने कपिल सिब्बल जी से बातचीत की, एग्ज़ाम कर ले, बाप बाप कर ले, कुछ भी कर ले, कल गवर्नर से, फिर नए गवर्नर से मिलेंगे। ये लोग राजनीति के सियासत में लगे हैं और पप्पू यादव बिहार की जनता को बचाने में लगे। संघर्ष लगातार जारी है भैया, कोई कभी बाकी रहा है? मेरा संघर्ष बिहार और देश के नेट्स के बच्चे, यूपीएससी के बच्चे, बीपीएससी के बच्चे, एसएससी के बच्चे, सारे बच्चों के भविष्य को लेकर के है, दूसरा कोई मतलब। तो पप्पू यादव को सुना आपने, उन्होंने कहा कि मरते मरते लड़ना है, लड़ते लड़ते मरना है, और दूसरी तरफ बचाने की बात कर रहे हैं कि बिहार को बचाना है। लेकिन आप देखिए, तमाम उनके सपोर्टर्स रेल इंजन के सामने रेलवे ट्रैक पर उतर आए हैं, तिरंगा हाथ में लिए वहां वो प्रदर्शन कर रहे हैं। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पप्पू यादव के समर्थक पटना सचिवालय हॉल्ट पर उतरे हैं। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से पप्पू यादव के समर्थक भारी संख्या में रेल ट्रैक पर उतरे हैं और ट्रेन को इन लोगों ने रोक रखा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर जो है, यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और ये जो ट्रेन है वो हॉर्न देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो वहीं जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ से जो पप्पू यादव के समर्थक हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर पप्पू यादव के समर्थक रेलवे ट्रैक पर उतरे हैं और लगातार हंगामा कर रहे हैं। और वहीं एक लोकल ट्रेन जो बक्सर से आती है उसको इन लोगों ने रोक रखा है और ट्रैक पर लगातार हंगामा कर रहे हैं। तो वहीं सामने में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है जो उनको यहां से हटाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो इनका यह सीधे तौर पर मांग है कि जो 70वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई है उसमें भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और ऐसे में री एग्जाम कराने की मांग को लेकर ये पप्पू यादव के तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर उतरे हैं। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं ये पप्पू यादव के सपोर्टर्स हैं। और बीपीएससी परीक्षा रद्द हो पहले से ही प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। पटना का प्रसिद्ध गांधी मैदान है, वहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास, और आमरण अनशन उन्होंने शुरू किया है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन अब उग्र होता नजर आ रहा है। बीपीएससी परीक्षा रद्द हो और री एग्जाम की बात हो रही है, ट्रेनें रोकी गई हैं, ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी हाथों में तिरंगा लिए बैठ गए हैं और जबरदस्त हंगामा पटना स्टेशन में किया। जो तमाम सपोर्टर्स थे पप्पू यादव के, और परीक्षा रद्द कराने की मांग लिए हुए, हाथ में पोस्टर्स लिए हुए पहुंचे हैं, जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ पप्पू यादव, उन्होंने ये कह दिया है कि लड़ते लड़ते मरना है, मरते मरते लड़ना है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि बिहार को बचाना है। और ऐसे में जब सरकार नहीं सुन रही तो आखिरकार उन्हें और उनके सपोर्टर्स को ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जैसा हमने आपको बताया, जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं।
पटना के गांधी मैदान में किस तरह से अब प्रदर्शन हो रहा है, यानी अब इसको लेकर अब पॉलिटिक्स शुरू होगी। एक तरफ प्रशांत किशोर हैं तो दूसरी तरफ अब पप्पू यादव भी पहुंच गए हैं अभ्यर्थियों के साथ। तमाम उनके सपोर्टर्स रेलवे ट्रैक्स पर बैठ गए हैं हाथों में, हालांकि पुलिस उन्हें खदेड़ती हुई नजर आ रही है, आप ये देखिए, और ट्रैक पर लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और ये प्रदर्शन अब काफ़ी उग्र होता नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं प्रसिद्ध गांधी मैदान पर, और उनके साथ अभ्यर्थी भी हैं और साथ साथ बड़ी संख्या में जनसुराज पार्टी के सपोर्टर्स, कार्यकर्ता वहां पर डटे हुए हैं अपने नेता प्रशांत किशोर के साथ। तो अब रेलवे ट्रैक तक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन पहुंच गया है, और अभी तक प्रशांत किशोर उनके समर्थन में थे, लेकिन अब दूसरी तरफ पप्पू यादव के सपोर्टर्स और पप्पू यादव भी प्रदर्शन करना उन्होंने भी शुरू कर दिया है, रेलवे ट्रैक पर उतर गए। तो पटना में अभ्यर्थियों की मांगों के सपोर्ट में जनसुराज पार्टी के नेता, जैसा हमने आपको बताया, प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर रात भर बैठे। उन्होंने बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की, यानी उसे कैंसिल करने की मांग कर दी। इसके बाद प्रशांत किशोर के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिस जारी कर दिया। डीएम चंद्रशेखर सिंह के मुताबिक प्रशांत किशोर को गांधी मैदान में अनशन की परमिशन नहीं दी गई है, बावजूद इसके भी वो अपने सपोर्टर्स के साथ वहां अनशन पर बैठे हैं। सरकार के पास जो आपके डेलीगेशन के लोग गए थे उन्होंने ये कहा था कि 48 घंटे में सरकार को कुछ निर्णय लेना चाहिए। क्या लगता है सरकार कुछ आगे निर्णय ले पाएगी इस मुद्दे पर, बीपीएससी के मुद्दे पर? नहीं, मेरा कोई डेलीगेशन नहीं गया था, छात्रों का डेलीगेशन मिला था। हम लोगों ने वो प्रयास करा था कि छात्रों, जो आंदोलित छात्र हैं, वो जाकर सरकार से मिले, मुख्य सचिव से। जब पिछली बार मैं यहाँ छात्र संसद के लिए आया था तो उस दिन ये तय किया गया था कि छात्र जाकर मुख्य सचिव से मिलेंगे। वो जाकर मिले भी, और मुख्य सचिव ने अपने स्तर से आश्वासन भी दिया। उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बच्चों को बताया कि वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसका कुछ नतीजा निकला नहीं। क्या है कि आपने किसी तरह का परमिशन नहीं लिया है, अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है तो आप गर्दनी भाग जाइए? कौन किस परमिशन की ज़रूरत है? आप यहाँ आए हैं गांधी मैदान में, आपको किस परमिशन की ज़रूरत है? यहाँ सैकड़ों बच्चे दौड़ रहे हैं, उन्होंने कौन सा परमिशन लिया है? यहाँ प्रशासन के लोग टहलने आएंगे, उनको किसी परमिशन की ज़रूरत है? हम यहाँ आकर बैठे हुए हैं, हम कोई उपद्रव कर नहीं रहे हैं, कोई ट्रैफिक हमने रोका नहीं है, किसी को असहूलियत हो नहीं रही है, हम कोई मारपीट कर नहीं रहे हैं, कोई भाषण दे नहीं रहे हैं। क्यों परमिशन की ज़रूरत है? प्रशांत किशोर का आमरण अनशन ये कब तक जारी रहेगा? भाई, मैंने ये आपका पहला भी सवाल था और आखिरी सवाल भी अगर है, तो जब तक सरकार रिस्पॉन्स नहीं करेगी तब तक जारी रहेगा। और यही नहीं, प्रशांत किशोर ने परीक्षा में पैसे लेकर भर्ती का भी आरोप लगाया है। बिहार के हर जिले में, गली मोहल्ले में ये चर्चा है, लोग जानते हैं कि जो इस बार बीपीएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिन पदों के लिए, आधे से ज़्यादा पदों के लिए बीपीएससी के पदाधिकारियों के दलाल, शिक्षा माफिया, यहाँ के नेता डील कर रहे हैं। एक एक पोस्ट के लिए 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक लिया जा रहा है, और लोगों का अनुमान है, कोई प्रमाण तो है नहीं इसका सामने से, कि करीब करीब आधे से ज़्यादा पदों की सौदेबाजी लोगों ने कर ली है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर आप हज़ारों करोड़ रुपए पहले ले चुके हैं, तो आप क्यों एग्ज़ाम क्लियर कराना चाहोगे? क्यों उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से